नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ज्ञान गंगा रहस्यमय यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आप पिछले वाले भाग में सुने होंगे कि कल्कि भगवान के शक्ति का जन्म कहाँ हुआ है और कुछ उनके विशेष बात भी जाने होंगे। उसके आज आगे जानने की कोशिश करते हैं, जो थोड़ी बहुत जानकारी रह गई है। मित्रों, आप सब से निवेदन है कि सारी वीडियो जो आप तक पहुंचती है वह वीडियो देखकर आप अपने दोस्तों और अपने परिवार में शेयर करें। दोस्तों, मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। मित्रों, आज आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि काली माँ का सब कितना वर्णन करते हैं कि कलयुग के अंत में महाकाली अपना रूप लेकर सबका संहार करेंगे। तो मित्रों, आज हम सब जानते हैं कि वास्तविकता क्या है और क्या होगी। सभी भगवान की जो 5 शक्तियां हैं, 5 से 7 शक्तियां हैं, वह सिर्फ अभी तक 5 ही शक्तियां हैं और जो शक्ति होगी वह भगवान कल्कि के द्वारा सब कुछ कार्य करने वाली है। तो उससे पहले थोड़ी हम यह भी जानकारी देख लेते हैं कि कल्कि भगवान की लीला के अंतर्गत कैसे कैसे कार्य किए जाएंगे। तो भगवान कल्कि का अवतार होने के बाद भगवान ने अपना 2 पक्ष बनाया। एक अपना धर्मात्मा धरती रक्षा करने वाले जो उनके निजी भक्त हैं, और एक जो भगवान के विरोधी भक्त हैं। दोनों भगवान के हैं। जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने कौरव और पांडव भगवान के ही थे। भगवान ने यहाँ तक कि अपने कुल का भी नाश करवाया था, मरवा कटवा दिया था। वहाँ से भक्तों को बचाकर हटाकर सभी को मरवा दिया। इसी प्रकार भगवान त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने भी किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जितने भक्त थे वह सिर्फ अपने भक्त जो जहाँ थे, जैसे आप सब जानते भी होंगे कि हनुमान और सभी उनके सेना सुग्रीव, ये सब आप निशिमुख महार पे छुप कर रहते थे। उसी प्रकार से कल्कि भगवान की जो शक्तियाँ हैं, जो जहाँ भी हैं, वह कल्कि भगवान के आदेशानुसार क्षमता शक्ति सहित अपने संपूर्ण भाव को लेकर कल्कि भगवान के कार्य में चल रही हैं। परंतु उनको जान पाना, समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वह सब कुछ जानते हुए भी आपके सामने एकदम सामान्य जैसा व्यवहार करने वाली होती हैं। इसलिए भगवान के किसी भी शक्ति को पहचानना इतना आसान नहीं होगा। भगवान कल्कि जब से गुप्त में हुए हैं, तो उन शक्तियों को भगवान ने आदेश दिया है कि आप अब प्रकृति माँ के अनुकूल होकर प्रकृति माँ का सहायक बन के इस धरती पर विनाश करने शुरू करो। इसी प्रकार से वह सभी शक्तियाँ जो भगवान की रौद्र रूप शक्तियाँ हैं 5, वह भगवान के आदेश अनुसार प्रकृति माँ के सेवा में या प्रकृति माँ के सहयोग में कार्य कर रही हैं। अब जो कुछ भी होगा धरती पर, भूकंप से लेकर महामारी, बीमारी, अनेकों प्रकार की भूखमरी फैलने जा रही है। आप सिर्फ देखते जाइए, धरती पर एक बार महामारी भयंकर फैलेगी, जिससे लोग अपने आपस में कहेंगे कि गरीब मरेगा भूखे और अमीर भी भूखे ही मरने लगेंगे, क्योंकि अनाज होगा नहीं। चारों तरफ महामारी अपने आप फैली रहेगी। दूषित पानी, दूषित हर चीज होने के कारण आप उनका ग्रहण करेंगे और बीमार रहेंगे। इसी प्रकार भगवान की जो विरोधी शक्ति है वह भी अपने असली रूप में आने लगेंगी। अभी भगवान की पावर के अनुसार
उनको दबा के रख दी गई है, क्योंकि जो त्रेता युग में खरदूसर, रावण और सभी समस्त बड़ी बड़ी शक्तियाँ, द्वापर युग में यह सब शक्तियाँ राक्षस धरती पर ही हैं। कोई राजनीति में है, कोई भ्रष्ट अपने गांव में, अपने शहरों में अपने पद पर है और सब के सब राज्य भोग रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान की जो भी शक्तियां हैं और भगवान की जो भी भक्त होंगे वह बिल्कुल गरीब और बिल्कुल निम्न के होंगे, जिनके पास खाने पीने के लिए भी नहीं होगा। यह सब देखकर लोग भ्रमित रहेंगे कि यह कौन से शक्ति हो सकती है, लेकिन वह अपने रूप को या अपने चमत्कार को आपके सामने पेश ही नहीं करेंगी। उनको जानना पहचानना होगा तो उनको ज्ञान से ही पहचान सकते हैं। जो भगवान रामचंद्र जी ने, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने, जो भगवान श्री विष्णु जी ने उपदेशों के समय जो बात बताई होगी, सारी उनमें गुण और पाए जाएंगे। उनके मुख से शब्द निकलने वाले बिल्कुल अमृत जैसे होंगे, कल्याणकारी होंगे। उसी से पहचान कर सकते हैं, और जो उनका पहचान कर लेगा वह उनकी क्षमता शक्ति और उनके रूपों का पहचान और उनका दर्शन भी कर सकता है। परंतु यह सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। जो भी शक्तियां हैं वह पूरी धरती की जानकारी रखती हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की भी जानकारी रखती हैं। यहाँ तक कि उनसे देवी देवता भी सहायता मांगते रहते हैं, उनके सामने आकर प्रकट भी होते रहते हैं। वह सब इन शक्तियों के साथ घटनाएं होती रहती हैं और यह शक्तियां गुप्त रूप में अपने अकेले ही कार्य करने वाली होंगी। इनके पीछे कोई भी व्यक्ति नहीं चल रहा होगा। यह समझ जाना कि यही भगवान की शक्तियां या भगवान के कार्य करने वाली भक्त हैं, और उन्हीं के द्वारा आप कल की भगवान तक पहुंच सकते हैं। परंतु आप ये सोचे कल की भगवान तक मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊं, तो यह असंभव ही है, क्योंकि कल की भगवान अपने शक्तियों के द्वारा ही अपने भक्तों को बुलाए जाएंगे। अगर जो भक्त नहीं जाना चाहता तो वह शक्तियां ही उनको उतना ज्ञान करा देंगी। परंतु यह सब लीलाएं आगे बढ़ती रहेंगी, और जब जब आगे बढ़ेगा और तैसे ही जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं उनको अपने आप ही पता चल जाएगा, और फिर वह आसुरी शक्ति अपने अपने पद पे पदासीन होकर इस धरती पर राज करने शुरू करेंगे। अभी कुछ शक्तियां तो विदेश में भी हैं, जिस पर आसुरी शक्ति का प्रभाव बहुत भयंकर हो रही हैं, जिसके कारण देशों में बहुत ही भयानक भूखमरी और महामारी फैली हुई है। और इसी तरह से भारतवर्ष में भी होगा। परंतु अभी जो आसुरी शक्तियां हैं उनकी शक्तियों को भगवान कल की पर्दा डालकर रखा हुआ है। जिस दिन भगवान कल की उनकी पर्दा हटते ही वह सब अपने विकराल रूप में आ जाएंगे और समस्त धरती पर आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इसी प्रकार भगवान कल की शक्ति भी जब तक सौम्य और प्रेम भाव से हैं तब तक हर इंसान से प्रेम भाव और उदारता से रहेंगे, मदद करेंगे। परंतु जिस समय इस धरती पर जब उनको मानने और जानने समझने वाला नहीं रह जाएगा, जब भगवान के भक्त ही ढोंग पाखंड और विवेचारी बन जाएंगे, तब वह अपने उग्र रूप में धारण करेंगी और महाप्रलय का रूप धारण कर संपूर्ण धरतीवासियों का नाश करेंगी। और भगवान कल्कि के द्वारा उनके जो क्रोध से रूप पैदा होंगे वह भयंकर विनाशकारी होंगे। दोस्तों, और भी इसी प्रकार से
अब आगे की जो वीडियो बनने वाली हैं वह भगवान कल की और उनकी लीला और उनके बारे में बनने जा रही हैं कि भगवान कल की आए हैं तो वह लीला किस प्रकार से कैसे कैसे किए हैं। अब हम उन सब बातों का वर्णन करने जाएंगे और उसमें ज्ञान जो भगवान ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान के बारे में भी बताएंगे। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।